अच्छा, तो ये हमने नेम शो कराने, इसको समझने से पहले ना आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ पे रिलेशंस क्या होते हैं ये ज़रा आपने समझना है कि रिलेशंस क्या होते हैं। हमने जब माइग्रेशन बनाई थी, जब हमने माइग्रेशंस बनाई थी, तो यहाँ जैसे कि पोस्ट है, इसमें हमने डिफाइन किया था कि फॉरेन आईडी यूज़र आईडी होगा, यानी फॉरेन आईडी, फॉरेन की डिफाइन की थी। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की क्या होती है? दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो इस टेबल में आके फॉरेन की बन जाती है। और इसका तरीक़ेकार, कन्वेंशन ये होती है, टेबल ये इसका नाम सिंगुलर के अंदर यूज़र टेबल का नाम है यूज़र्स वाले, और आगे वो की का नाम जिस की को आपने एज ए फॉरेन की लेना है इधर। ये कन्वेंशन है, यानी कन्वेंशन का मतलब होता है कि आपने इस तरीक़ेकार को फॉलो करना है। जैसे कि कैटेगरी का टेबल होगा तो उसकी कैटेगरी, मॉडल का नाम सिंगल, मॉडल जो होता है ना, मॉडल, यहाँ पे जो मॉडल बना रहे होते हैं ना, ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक रिकॉर्ड को, एक मॉडल यानी एक रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमने रिलेशंस बनाए हैं इनका अब लारावेल में यूज कैसे होगा, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिलेशंस को। आज हम देखते हैं रिलेशंस को। डेटाबेस टेबल्स आर ऑफन रिलेटेड टू वन अनदर। आपने जिन्होंने ये पढ़ी हुई है, बीएस किया हुआ, तो आरडीबी क्या होते हैं? मैनेजमेंट सिस्टम्स, इसे हम कहते हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो ये हमारे पास रिलेशंस बने होते हैं। तो लारावेल यहाँ पे इतने सारे रिलेशंस को सपोर्ट करता है लारावेल, यानी इन्होंने इस तरीके से ना रिलेशन बना के रखे हुए हैं कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। अब हमने इसमें से सिर्फ 2 या 3 देखेंगे टॉप के जो मोस्टली यूज़ होते हैं। 1 to 1, 1 to many, many to many, और हैज़ वन थ्रू होता है, हैज़ मैनी थ्रू होता है, 1 to 1 पॉलीमॉर्फिक, और ये इस तरह की ये नए रिलेशंस आए हुए हैं इसका सही तरह से। ठीक है, तो ये ज़्यादातर आपके रिलेशंस 3 यूज़ होंगे, 1 to 1, 1 to many और many to many। यानी अब ये रिलेशन क्या होगा, अब अगर आप यूं देखो कि हमने एक पोस्ट बनाई है, किसने बनाई है? यूज़र आईडी ने। तो इस यूज़र का इन पोस्ट के टेबल के साथ क्या रिलेशन? अच्छा, 1 to 1 क्या होता है पहले तो ये देख लो। 1 to 1 होता है कि एक पेरेंट उसका एक चाइल्ड, एक पेरेंट उसका एक चाइल्ड। ठीक है, 1 to many, एक पेरेंट उसके ज्यादा चाइल्ड। ठीक है ना, एक से ज्यादा चाइल्ड। 1 to many, एक पेरेंट एक चाइल्ड, 1 to 1, एक पेरेंट एक ज्यादा चाइल्ड, एक से ज्यादा चिल्ड्रन, तो 1 to many, और many to many, ज्यादा पेरेंट ज्यादा चिल्ड्रन, यूं समझ लो आप। अब ये पहले 2 वाले हम देखते हैं, तीसरा हम आगे चल के देखेंगे। 1 to 1 यहाँ पे अब ये जो रिलेशन बन रहा है ना, यहाँ पे पेरेंट कौन है? इस पोस्ट वाले टेबल में पेरेंट कौन होगा? सोच के बताओ जरा। यूजर, जिस यूजर ने इसको क्रिएट किया हुआ है, यूजर क्रिएट करता है ना, यूजर पेरेंट, उसकी चाइल्ड पोस्ट। तो ये रिलेशन यूजर की तरफ से क्या रिलेशन बनेगा? यूजर की तरफ से क्या रिलेशन बनेगा, और पोस्ट की तरफ से यूजर के साथ क्या रिलेशन बनेगा? बेटे का अपने बाप से क्या रिलेशन होगा? एक बेटे की तरफ से बाप की साइड में क्या रिलेशन होगा? 1 to 1 या 1 to many? 1 to 1। अच्छा, बाप की तरफ से चिल्ड्रन की तरफ क्या रिलेशन होगा? 1 to many, क्योंकि एक वालिद के कई चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक चिल्ड्रन का एक ही वालिद होगा। ठीक है ना, एक ही बाप है, एक ही पेरेंट है। तो चिल्ड्रन वाली साइड से 1 to 1 कह लो आप, और पेरेंट वाली साइड से 1 to many, यानी एक यूजर की कई पोस्ट हो सकती हैं, लेकिन एक पोस्ट एक ही यूजर से बिलोंग कर रही है। ठीक है, यहां पोस्ट एक ही यूजर है उसका, लेकिन एक यूजर की कई पोस्ट हो सकती हैं। तो इस तरह से रिलेशन चलेंगे, यानी यूजर की तरफ से 1 to many और पोस्ट वाली साइड से 1 to 1। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं और हमें इसका फायदा क्या है? अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे यहाँ पे फर्ज करते हैं कि मुझे अब ये यूजर नेम भी लेकर दिखाना है यहाँ पे, तो क्या लॉजिक लिखूंगा मैं
ये देखो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक कंट्रोलर है, ठीक है ना। ये सिंगल ब्लॉक की एग्जांपल लेते हैं, हम फर्ज करते हैं यहाँ पे आ गए सिंगल ब्लॉक में। यहाँ पे मुझे इसका यूज़र भी दिखाना है। अगर आप इसको डंप करते हो तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है, सिर्फ आपको पोस्ट नज़र आती है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या नज़र आती है, पोस्ट नज़र आती है। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आप देखो कोई ऐसा आपको यूज़र की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो मुझे यूज़र का नाम भी लेकर आना है इस पोस्ट के अंदर, तो क्या करूँगा। अगर हम PHP में काम कर रहे होते क्या करते, ज्वाइन लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइन कैसे लगेंगे, ये इसको ज्वाइन को यहाँ पे रिलेशन समझ लो आप ORM के अंदर। अब वो कैसे बनेगा, अब यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन लगाता, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर लेफ्ट ज्वाइन वेयर दिस ऑन दिस, सारा कुछ मुझे करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाओगे रिलेशन बनाएंगे। अब मुझे पोस्ट के मॉडल में इसका एक यूज़र चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक रिलेशन बनाऊंगा, मैं लिखूंगा पब्लिक फंक्शन। ये पोस्ट के मॉडल में हूँ, चाइल्ड वाली साइड से देख रहा हूँ। पोस्ट क्या है, चाइल्ड है यूजर की, ठीक है। तो पब्लिक फंक्शन, तो यूजर्स मिलेगा हमें या यूजर मिलेगा, यूजर सिंगुलर। तो मुझे इसका यूजर चाहिए, जो पोस्ट ले रहा होगा ना एक पोस्ट, उसका मुझे यूजर चाहिए, यूजर की डिटेल चाहिए। तो यहां से आप रिटर्न करोगे $, बिलोंग्स टू, रिलेशन बनेगा बिलोंग्स टू, कि ये बिलोंग करती है किसके साथ, यूजर की क्लास के साथ। बस ये, इससे क्या होगा, इसका रिलेशन खुद ब खुद बन जाएगा। इस पोस्ट का सिर्फ आपने ये है 1-to-1 रिलेशन, ठीक है। यानी मैं पोस्ट में आऊंगा, ये मेरे पास पोस्ट है, इसके ऊपर अब मुझे यूजर चाहिए, बस ये लिख दूंगा मैं। अब मुझे इस पोस्ट का जो पेरेंट यूजर होगा उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये देखो, ये देखो, उसको ID2 अली ने क्रिएट किया है, खुद ब खुद रिलेशन बन गया। इसमें से मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो यहाँ पे नेम, बस ये नेम आ गया अली, दैट्स इट। अब ये हर पोस्ट के ऊपर होगा। अब ये हम एक पोस्ट देख रहे हैं, जब लूप में चलाएंगे तो हर पोस्ट के ऊपर जब ये चीज लगाएंगे तो उसका पेरेंट खुद ब खुद उठा के ले आएगा, खुद ब खुद रिलेशन बना देगा वो, ठीक है। तो अभी हम सिंगल के अंदर देख रहे हैं, तो बस इतना सा हमने करना था। क्या करना है, मॉडल में गए और 1-to-1 रिलेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आता है दिस, का मतलब होता है जो पोस्ट गेट की जा रही है, यानी कि ये पोस्ट इंस्टेंस जो होता है, क्लास का इंस्टेंस। यहाँ पे ये दिस ये है कि ये वाला मॉडल ये बिलोंग कर रहा है किससे, यूजर की क्लास से। वो ID वगैरह खुद ब खुद मैच कर लेता है। ये कैसे कर लेता है, हमें उस कन्वेंशन को फॉलो करना, अपने user_ID इस तरह से। तो इसको पता है कि इन्होंने इस तरह से काम किया होगा, तो सारी डिटेल खुद ही ले आता है। बस ये यहाँ से आपको यूज़र मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चलेंगे, ये हम देख रहे हैं सिंगल वाली को। तो यहाँ पे इसका व्यू किधर है, रिसोर्सेज, ये सिंगल व्यू पे आप क्लिक करोगे तो हमने दिखाना है नेम, ये आ रहा है आपका नेम। यहाँ पे जस्ट आपने ऐसे कर देना $post/एरो यूज़र और इसके ऊपर नेम, जो भी चीज़ आपने इसके पूरा का पूरा यूज़र की रो आ गई, इसके पेरेंट की ईमेल नेम जो भी गेट करना हो आपने। ये देखो अली, अब ये अली ने बनाई है। तो अगर ये देखें, ये भी अली की है, नहीं अली के अलावा भी है, ये जमील सादिक ने बनाई, ठीक है। और अब यही चीज़ लूप में दिखानी है, सेम कुछ भी नहीं करना आपने, बस एक दफ़ा डिफाइन कर दिया रिलेशन। अब आप आ जाओगे लूप में, यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जस्ट सेम किस जगह पे दिखाना है हमने, नाम की तरह उसका, ये बाय ऑसलिन ये नाम है। यहाँ पे आपने जस्ट क्या लिखना है, पोस्ट यूज़र नेम, दैट्स इट। रिफ्रेश करेंगे, ये जमील सादी की, ये अली की, ठीक है।
ये अली की, ये अली की, ये अली की, सारा उसका रिलेशन। कितना इजी हो गया काम देखो। अब ये रिलेशन बनाते, ज्वाइन लगाते, क्यूरीज लिखनी पड़ती है आपको। तो अच्छा जी, ये हमारा हो गया। अब हमने करना है इसकी ना डेट भी दिखा देते हैं, ये वाली अप्रैल, इसको कैसे फॉर्मेट करना है। तो कहाँ पे आ रही है डेट हमारी, किधर थी, ये सिंगल वाली में, उसमें है नहीं, वैसे वहाँ पे भी होनी चाहिए थी, ये डेट आ रही है। तो ये 6 मिनट जो है ये आप, ये मैंने कहा था आपको ले सकते हो आप, तो हम अभी हमारा ये नहीं है ताल्लुक। तो डेट सिंपल है, पोस्ट के ऊपर क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, ये आपकी डेट होती है, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी डेट आ गई, लेकिन हमने इसको फॉर्मेट करना है। तो इस तरीके से इसके ऊपर फंक्शन फॉर्मेट, और इसके अंदर आप फॉर्मेट बना सकते हो। मैं कहता हूँ मंथ, डी और ईयर, इस तरह से, यानी मंथ दिखाए, डे दिखाए और ईयर दिखाए। वाई फुल का मतलब होता है फुल ईयर, तो ये 4/21/2025 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से, इसके अलावा अगर आपने वो दिखाना 2 days अगो, उसके लिए आप क्या करोगे, हम वो जो मेन है ना उसके ऊपर वो दिखा देते हैं, ये हमने नहीं लगाया इस पे लिंक, तो यहाँ पे हम वो दिखा देते हैं 2 days अगो। और ये चीज़, उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल है, आप आओगे इंडेक्स पे और ये उसका नेम है, इस नेम के आगे ही मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे मैं ऐसे करना है अपने, पोस्ट क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, और यहाँ पे एरो है डिफ फॉर ह्यूमंस, ऐसे। ये क्या करता है, बिहाइंड द सीन ना कार्बन एक लाइब्रेरी है डेट्स के लिए ना, लारावेल कार्बन लाइब्रेरी को यूज़ करता है, तो उसके ये फंक्शंस हैं ये काफ़ी सारे। तो ये मैंने ढूंढा है, इसका फंक्शन है डिफ फॉर ह्यूमंस, ये फंक्शन है इसका नाम। तो इस फंक्शन को जस्ट आपने यूज़ करना है। तो आपको ये यहाँ पे 4 days अगो, 4 days अगो, ठीक है, 4 days अगो, 3 days अगो, 23 hours अगो, ठीक है, यहाँ पे 1 day अगो, ठीक हो गया, ये वो चीज़ आ गई। और यहाँ पे हमने उसकी प्रॉपर डेट दिखा दी। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है ना पहला पहला, इसको मंथ को ना हम, किधर गया, सिंगल में आई थिंक एफ होता है, डे दिखा, पूरा मंथ का नाम दिखाने के लिए एफ आ गया। एक मिनट, ये कैसे पता लगेगा, हम जाएंगे PHP डेट पे, PHP डेट फॉर्मेट, किससे क्या दिखा सकते हैं हम ना। तो ये इसका मैनुअल होता है, तो यहाँ पे ना पूरी डिटेल होती है कि आपने क्या चीज़ दिखानी हो। ये F कैपिटल है, मार्च आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी पूरी लिस्ट होती है आई थिंक। तो ये आपने, इन्होंने दिया हुआ काफ़ी कुछ। तो F कैपिटल से ये डेट बनती है मार्च, यानी पूरा महीना। मैंने स्मॉल लिखा है, अब यहाँ पे कैपिटल है F, शिफ्ट F ऐसे। अब ये फॉर्मेट करेगा, किधर गया ये था, ठीक है ना, अप्रैल 21, 2025, ये इस तरीके से फॉर्मेट कर देगा। ये डेट्स की फॉर्मेटिंग होती है। कैपिटल वाई का मतलब फुल ईयर दिखाता है, स्मॉल वाई करोगे तो ये 0 1 इस तरह से दिखाएगा, 2 डिजिट दिखाएगा। YMD इस तरह लिखोगे तो ये पूरी डेट ऐसे बन जाएगी। तो ये इसकी फॉर्मेटिंग है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा, तो ये हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया एक। अच्छा, अब एक रिलेशन हमारा कौन सा बनाया, ये 1 to 1 वाला रिलेशन है, और दूसरा रिलेशन है हमारे पास 1 to many। अब मुझे यूजर की सारी पोस्ट देखनी हो, जैसे कि हम डैशबोर्ड पे आए थे, ठीक है। इधर मैं लॉगिन करता हूँ, ali@gmail.com 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इस पे आते हैं ब्लॉग पोस्ट पे, तो यहाँ पे हम कैसे ले रहे हैं, यहाँ पे हम आते हैं, ये है हमारा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड कंट्रोलर, नहीं पोस्ट कंट्रोलर, ये कहाँ पे था, यहाँ पे है, जहाँ पे हम सारी दिखा रहे हैं ये, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेटेड यूज़र ले रहे थे, उसकी आईडी पास करके वेयर के साथ हम लेकर आ रहे थे, ठीक है।
हम यहाँ पे इसका रिलेशन भी बना सकते हैं। हम ये यूज़र गेट करें, इसके ऊपर जो है ना हम इसका पोस्ट भी लेकर आ सकते हैं। इस तरीके से भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा, अब यूज़र वाली साइड से रिलेशन बनाते हैं। तो हम जाएंगे यूज़र के मॉडल में, तो ये यूज़र का मॉडल, यहाँ पे आपको और भी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ये उन्होंने अपना बनाया, इसको आप छोड़ दो। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, ये कास्ट है, ये हम इसे पढ़ेंगे ज़रा मॉडल्स को। यहाँ पे कास्टिंग हो रही है, कास्टिंग होती है, अगर आपने गौर किया तो पासवर्ड खुद ब खुद हैश हो रहा है यहाँ पे, बल्कि ये हैश हो रहा था, हमें वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ये हैशिंग कर रहे थे ये पासवर्ड की। चलो यहाँ पे बनाते हैं हम 1 to many, यानी एक इस यूज़र की कई पोस्ट हो सकती हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, पब्लिक, और ये डिफाइन हमने करना होता है मॉडल के अंदर, पब्लिक फंक्शन POST पोस्ट, ठीक है। रिटर्न करे क्या, दिस हैज मैनी, क्या है हैज मैनी, पोस्ट क्लास, यानी कि काफी सारी इसकी पोस्ट आएंगी, ठीक हो गया। यानी ये दिस का मतलब है ये यूजर, हैज मैनी काफी सारी हैं, क्या है, पोस्ट, ठीक है। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं, डैशबोर्ड कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर, यहाँ पे हम इस तरह गेट कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे हम गेट करते हैं, अब कुछ इसको ज़रा यहाँ पे करता हूँ, ट्राई करके देखते हैं, पोस्ट इज इक्वल टू ऑथ कॉलन कॉलन यूज़र स्लैश POSTS पोस्ट, देखते हैं ऐसे हमें मिलती हैं पोस्ट, DD POSTS पोस्ट, ठीक है। तो ये किया मैंने, कुछ आए, आ गए, ठीक हो गया। ये इसकी कितनी पोस्ट हैं, 4 आ रही हैं, 4 है ना, 1 2 3 4 5, तो ये यूज़र ID 2 था, यूज़र ID 2 की कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है हमारा काम सही हो गया, हमें ये लॉजिक लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। ये मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने रिलेशन बना दिया। अब इसका पोस्ट, ये आपकी पोस्ट सेंड हो गई। इधर आके अभी मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, सारा काम आपका सही चल रहा है, ठीक हो गया। ये हमने 2 रिलेशन पढ़े हैं। पहला रिलेशन हमने देखा पोस्ट वाले मॉडल के ऊपर, बिलोंग्स टू वाला रिलेशन, यानी 1 to 1 का रिलेशन, यानी एक पोस्ट बिलोंग कर रही है एक पेरेंट के साथ, ठीक है। यानी हमने इस नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, ऑनर कर दो, क्रिएटर कर दो, ठीक है। यूज़र किया हुआ मैंने इधर, ऑनर के इसका ऑनर लेकर आओ, इसका यूज़र लेकर आओ, इसका क्रिएटर लेकर आओ, ऑथर लेकर आओ, ऑथर लिखने वाला जिसने लिखी है पोस्ट। तो ये यहाँ पे मॉडल जो होता है ना, मॉडल उसका मतलब होता है एक पोस्ट, एक रिकॉर्ड। जब एक मॉडल की बात कर रहे होते हैं ना, एक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यूज़र, एक यूज़र, उसके आगे हैज़ मैनी, जो ये यूज़र होगा, यानी दिस का मतलब होता है, ये जो हमने अभी यहाँ पे किया पोस्ट कंट्रोलर में, दिस का मतलब है ये जो यूज़र का एक इंस्टेंस बन के आया। ऑथ यूज़र क्या देता है, हमें एक यूज़र दे देता है, कौन सा यूज़र, जो लॉगिन होता है उस टाइम पे वो दे देता है, उसके ऊपर हमने उसकी पोस्ट का फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे, अच्छा ये ऐसे कॉल होगा, ये दूसरी तरह कॉल नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगी, ये हमारा पुराना तरीका था, ये हमारा न्यू तरीका है, लेकिन हमें ये तरीका भी यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं जस्ट आपको रिलेशन दिखा रहा हूँ। तीसरा हमारा रिलेशन है मैनी टू मैनी, इसकी हमारी अभी कोई बन नहीं रही। ये ऐसे होगा जैसे कि एक कैटेगरी है, उसमें 2-3 पोस्ट आ रही है, ठीक है, लेकिन वो जो पोस्ट है उसकी एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी हो सकती हैं, यानी मैनी टू मैनी, यानी एक पोस्ट की मैनी कैटेगरीज और एक कैटेगरी की मैनी पोस्ट, तो ये आपस में मैनी टू मैनी का रिलेशन बनता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, अभी पोस्ट या कैटेगरी वाला अभी हम नहीं आए उधर, तो मैनी टू मैनी का रिलेशन भी देखेंगे। जस्ट ये 2-3 रिलेशन बहुत है हमारे लिए, इस लेवल के ऊपर आपके 3 रिलेशन ही समझ आ जाए आपको बहुत है। आगे फिर होता है ये हैज़ वन थ्रू होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये हमने पोस्ट बनाई किसी एक ख़ास कंट्री के अंदर, पाकिस्तान की,
तो हमें पाकिस्तान की पोस्ट और यूज़र्स, फिर उस यूज़र की आगे पोस्ट और पोस्ट के फिर आगे यूज़र, कुछ ऐसे ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से रिलेशंस है ये वाले, हैज़ मैनी थ्रू, हैज़ वन थ्रू, हैज़ मैनी थ्रू, कुछ ये ऐसे ना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हैं। ये हमारे बस इतने 3 हैं, यही बहुत है हमारे लिए। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया रिलेशंस, और हमने अपना यहाँ पे शो करवा दिया। यार किधर चली जाती है, बंद कर दिया मैंने। अच्छा 1 1 to 7 यार, ये वाला। तो ये तो हमने क्या किया, रिलेशन बना के हमने ये भी शो करवा दिया और ये भी शो करवा दिया। तो ये मैं इसको, इसमें कोई चीज़ पूछने वाली, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इनको बंद कर रहा हूँ और मैं